नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान की धरती केवल वीरों की नहीं बल्कि संघर्षशील किसानों की भी गाथा कहती हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे उन प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों और जागीरदारों की नींव हिला दी थी। इतिहास की इस महामैराथन क्लास में मिलेगा आपको वो सटीक ज्ञान जो परीक्षा में सीधे सवाल बनकर आता है। तो तैयार हो जाइए राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की गूंज को समझने और याद करने के लिए। अगर आप कर रहे हैं तैयारी रेट, पटवार, वीडियो या फोर्थ ग्रेड की, तो यह क्लास आपके लिए गोल्डन चांस है। शुरू करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन टॉपिक में हम कुल 6 किसान आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगम किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगम किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और शेखावाटी किसान आंदोलन। 6 किसान आंदोलन के बारे में इस क्लास में हम विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करें। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगम किसान आंदोलन, बूंदी, बीकानेर, अलवर और शेखावाटी 6 किसान आंदोलन के बारे में हम इसमें संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे दोस्तों। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया का सामान्य परिचय हम बात करें। बिजोलिया का सामान्य परिचय, तो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वह विंध्यावली या विजयावली था। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली था। उपनाम उपरमाल था। उपनाम की बात करें तो उपरमाल था और प्राचीन नाम विजयावली था। संस्थापक जो है अशोक परमार था। बिजोलिया के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया में जाति की बात करें तो धाकड़ जाति के किसान रहते हैं। बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान रहते हैं। बिजोलिया में कौन से जाति के किसान रहते हैं? धाकड़ जाति के किसान। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर राणा सांगा द्वारा दी गई थी। अशोक परमार जो है बिजोलिया जो ठिकाना है एक, उसके संस्थापक थे। उनको जो है उपरमाल की जागीर किसने दी? तो राणा सांगा द्वारा दी गई थी। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली है। उपनाम उपरमाल है। संस्थापक अशोक परमार थे। बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार थे। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में आता है। यहाँ पर जो है धाकड़ जाति के किसान रहते हैं। और बिजोलिया का ये सामान्य परिचय है कुछ प्रकार। प्राचीन नाम विजयावली, उपनाम उपरमाल है। संस्थापक जो है अशोक परमार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है। और जाति की बात करें तो धाकड़ जाति यहाँ पर रहती हैं। और अशोक परमार को उपरमाल की जागीर जो है राणा सांगा द्वारा दी गई थी। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसके द्वारा दी गई थी? राणा सांगा द्वारा दी गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो अंत है वो 1941 में हुआ। यानी 44 वर्षों तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। 44 वर्षों तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। आगे बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, तो राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन था। राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। शुरुआत 1897 में हुई और समाप्त जो है 1941 में हुआ। 44 वर्षों तक ये चला। अब बात करें तो इस आंदोलन का आगाज उत्साहवर्धक लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। इस किसान आंदोलन का आगाज उत्साहवर्धक लेकिन अंत जो है दर्दनाक हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके कारण किस प्रकार थे देखिए दोस्तों। तो उसके कारण दे रखे हैं कुछ विशेष, तो वो आपको याद रखने हैं कि 84 प्रकार की लागबाग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? 84 प्रकार की लागबाग, यानी कर जो है 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। हर टैक्स लगता है, अभी वर्तमान में हमारे टैक्स चल रहा है, पहले कर लगता था, तो 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए। लाठा व कुंता कर लगा दिए। लाठा जो है खड़ी हुई फसल पर लगने वाला कर था, यानी जो फसल खड़ी खेत में थी उस पर भी कर लिया जाता था। और कुंता कर जो है कटी फसल पर जो कर लिया लगता था वो कुंटा था। और लाटा कर खड़ी फसल पर लगने वाला कर था। कुंता कर खड़ी फसल पर लगने वाला कर और लाटा कटी हुई फसल पर लगने वाला कर था। एक था चमड़ी कर, किसानों को अपनी पुत्री के विवाह पर कर देना पड़ता था। किसान जो थे उनको अपनी पुत्री के विवाह पर क्या है कर देना पड़ता था, जो वहाँ के ठिकानेदार थे उनको।
84 प्रकार के कर थे। और चमड़ी कर यानी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो वहाँ के जागीरदार को कर देगा। तलवार बंधाई करता है यानी कोई राजा बनेगा तो भी कर देना पड़ेगा। आगे हम बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण हम पढ़ रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसके कौन कौन से चरण थे, तो उसके बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। कौन से कितने चरण हैं? 3 चरणों में। प्रथम चरण की हम बात करते हैं। प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी के मध्य बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण हुआ था। 1897 से 1915 ईस्वी के मध्य बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण हुआ था। प्रथम चरण के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे साधु सीताराम दास, नानजी व ठाकुरी पटेल, नानजी व ठाकुरी पटेल, फतेहकरण व ब्रह्मदेव, हामिद हुसैन, कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। ये जो हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी जो भी हम बोले वो थे। दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरा चरण 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य हुआ। 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य बिजोलिया का दूसरा चरण हुआ। इसमें विजय सिंह पथिक, मन्नालाल पटेल, गणेश शंकर विद्यार्थी, बिंदुलाल भट्टाचार्य, महादेव देसाई ये जो हैं प्रमुख नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी थे बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के। तृतीय चरण की हम बात करें दोस्तों तो तृतीय चरण कुछ इस प्रकार था कि 1923 से 1941 के मध्य चला। 1923 से 1941 के मध्य बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण चला। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, टी राघवाचार्य, मोहन सिंह मेहता ये थे। हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, टी राघवाचार्य, मोहन सिंह मेहता थे। नेक्स्ट प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण को कुछ विस्तार से हम पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, तीनों के बारे में शॉर्ट में देखा, अब हम प्रथम चरण के बारे में विस्तार से डिटेल से सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। तो 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में नया जागीरदार राव कृष्ण सिंह आया। 1894 ईस्वी में नया जागीरदार राव कृष्ण सिंह आया। कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार की लागबाग लगा दी थी, 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। 1/2 भू राजस्व कर लिया जाता था, 1/2 भू राजस्व कर लिया जाता था। 1897 में गिरधरपुरा भीलवाड़ा में किसान एकत्रित हुए। गिरधरपुरा भीलवाड़ा में किसान एकत्रित हुए। मृत्यु भोज था गंगाराम धाकर के पिता का मृत्यु भोज था, वहाँ पर किसान एकत्रित हुए। और साधु सीताराम दास की सलाह पर नानाजी व ठाकुरी पटेल कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा से कृष्ण सिंह की शिकायत कर दी। गिरधरपुरा भीलवाड़ा में किसान एकत्रित हुए। स्टार्टिंग से वापस एक बार और समझते हैं। देखिए दोस्तों 1894 में नया जागीरदार बना। नया जागीरदार कौन बना? तो राव कृष्ण सिंह बना। उसने 84 प्रकार की लागबाग लगा दी, 1/2 भू राजस्व कर लेने लगा। फिर 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा भीलवाड़ा में किसान एकत्रित हुए। एक मृत्यु भोज था, गंगाराम धाकर के पिता का मृत्यु भोज था, वहाँ पर किसान एकत्रित हुए। साधु सीताराम दास ने उनको सलाह दी। साधु सीताराम दास जो थे उन किसानों को सलाह दी। नानजी व ठाकुरी पटेल कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा से की। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं तो मेवाड़ महाराणा इससे पहले 1903 में चौड़ी कर लागू। 1903 में क्या हुआ? चौड़ी कर लागू हुआ। 1903 में चौड़ी कर लागू हुआ। 5 रुपये, 8 रुपये, 13 रुपये बिजोलिया के किसानों पर चौड़ी कर लागू कर दिया। 1903 में किया गया चौड़ी कर। मेवाड़ महाराणा की बात कर रहे हैं हम तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी कि भाई वहाँ पर जो किसान हैं उनसे इतना इतना टैक्स वसूला जा रहा है और वसूला जाएगा भी शायद तक, अगर आप कुछ कार्रवाई नहीं करोगे तो। हामिद हुसैन नामक जो जांच अधिकारी थे उन्होंने किनके पक्ष में रिपोर्ट दी? किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। शिकायत की सूचना कृष्ण सिंह को दी गई, यानी जो शिकायत की उसकी सूचना कृष्ण सिंह को दी गई। कृष्ण सिंह ने नानजी
वे ठाकुरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। कृष्ण सिंह जो था उन्होंने दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, नानजी और ठाकुरी पटेल दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। आगे हम बात करें तो चौड़ीकर, ये तो महाराणा फतेह सिंह जो थे उनके बारे में था कि उन्होंने क्या क्या किया बिजोलिया के बारे में। 1903 में चौड़ीकर लागू हुआ था। 5 रुपये, 8 रुपये, 13 रुपये का। बिजोलिया के किसान ग्वालियर जाने लगे थे। बिजोलिया के जो किसान थे वो कहाँ पर जाने लगे थे? ग्वालियर जाने लगे थे। ग्वालियर जाने लगे तो चौड़ीकर समाप्त हो गया। चौड़ीकर समाप्त हो गया। 1906 में कृष्ण सिंह से निष्कासित किया। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में क्या हुआ? कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1906 में हुआ कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो 1906 में नया जागीरदार आया। 1906 में नया जागीरदार आ गया पृथ्वी सिंह। 1906 में नया जागीरदार आया। 1906 में तलवार बंधाई कर लिया गया। 1906 में तलवार बंधाई कर लिया गया। नया जागीरदार बनने पर लगने वाला जो कर था उसे तलवार बंधाई कर कहते थे। जैसलमेर से नहीं वसूला जाता था। तलवार बंधाई जो कर है वो जैसलमेर से नहीं वसूला जाता था, लेकिन बिजोलिया के किसानों से लिया गया। 1913 बिजोलिया के किसानों ने अपनी भूमि परत रखी थी। 1913 में क्या है? बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने अपनी भूमि को परत रखा था। परत यानी फालतू में छोड़ दिया था। आगे हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी सिंह ने फतेह सिंह व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित किया। पृथ्वी सिंह ने फतेह सिंह व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। 1914 में मृत्यु हो गई। 1914 में जो है पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। पुत्र जो है केसरी सिंह था। पुत्र कौन था? केसरी सिंह था। नाबालिग बना। बिजोलिया में कार्यालय मुस्मता कार्यालय था। प्रमुख अमर सिंह राणावत थे। प्रमुख कौन थे? अमर सिंह राणावत। इस प्रकार जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हुआ। दूसरे चरण की हम बात करेंगे तो दूसरा चरण बिजोलिया का दूसरा चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द्वितीय चरण प्रवर्तक जो है विजय सिंह पथिक जी थे। प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक जी थे। मूल नाम की बात करें तो भूप सिंह गुज्जर थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। जन्म जो है 1882 ईस्वी में गुगवली गांव में हुआ था। गुगवली गांव बुलंदशहर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किससे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सचिंद्र सयाल प्लस राब बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की। 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सचिंद्र सयाल प्लस रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की। 1907 को भूप सिंह गुज्जर को राजस्थान भेजा। भूप सिंह गुज्जर को राजस्थान भेजा। राजस्थान में अजमेर आए। इनका जो सहयोगी था, भूप सिंह गुज्जर का सहयोगी जो था वो गोपाल सिंह खरवा था। गोपाल सिंह खरवा था। खरवा के ठाकुर थे। गोपाल सिंह खरवा जो है खरवा के ठाकुर थे। अंग्रेजों ने भूप सिंह गुज्जर व गोपाल सिंह को टोटगढ़ कैद में जो है टोटगढ़ जेल में कैद कर दिया। अंग्रेजों ने भूप सिंह गुज्जर व गोपाल सिंह खरवा को टोटगढ़ जेल में कैद कर दिया। गोपाल सिंह की जेल में ही मृत्यु हो गई। गोपाल सिंह की जेल में ही मृत्यु हो गई और भूप सिंह गुज्जर फरार हुए। भूप सिंह गुज्जर जो है फरार हुए। नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। नाम बदलकर क्या रखा? विजय सिंह पथिक रखा। आगे हम बात करें तो विजय सिंह पथिक ने ओछरी गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली। ओछरी गांव चित्तौड़गढ़ में विजय सिंह ने शरण ली और विद्या प्राचारणी सभा में अध्यापन का कार्य करने लगी। विद्या प्राचारणी सभा में अध्यापन का कार्य करने लगी। आगे हम बात करें तो विद्या प्राचारणी सभा जो है इसके संस्थापक हरिभाऊ किंकर थे। हरिभाई किंकर थे। विजय सिंह पथिक जी ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। विजय सिंह पथिक ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं सम्मेलन। एक सम्मेलन होता है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था बिजोलिया से। साधु सीताराम दास प्लस फतेहकरण प्लस ब्रह्मादेव आए थे। बिजोलिया से ये आए थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण प्लस ब्रह्मादेव आए थे। उन्होंने जो है विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ने का आग्रह किया। वक्ता पथिक जी थे। वक्ता कौन थे इनके? पथिक जी, विजय सिंह पथिक जी। पथिक जी से साधु सीताराम दास प्रभावित हुए और बिजोलिया से जुड़ने का आग्रह किया। पथिक जी से
साधु सीताराम दास प्रभावित हुए और बिजोलिया से जुड़ने का आग्रह किया। अतः साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया से जुड़े 1916 ईस्वी में। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया गठन? तो 1917 ईस्वी में किया गया। 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ। ऊपरमाल पंच बोर्ड के गठन के जो संस्थापक थे वो विजय सिंह पथिक थे। अध्यक्ष सरपंच की बात करें तो मन्नालाल पटेल थे। उद्देश्य जो है किसानों को करने देने के लिए प्रेरित करना था। पत्रिका निकाली ऊपरमाल डंका। कौन सी पत्रिका चलाई गई? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, उससे जो एक पत्रिका निकाली गई ऊपरमाल डंका विजय सिंह पथिक जी द्वारा निकाली गई। 1918 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन पथिक जी ने भाग लिया। कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन था उसमें भाग लिया 1918 ईस्वी में। पथिक जी ने भाग लिया, गांधी जी से मुलाकात की। पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। पथिक को राष्ट्रीय पथिक उपाधि दी गई। निजी सचिव महादेव देसाई बिजोलिया आए। निजी सचिव थे, गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई बिजोलिया आए। महादेव देसाई जी ने मेवाड़ के दीवान रमाकांत से मुलाकात की। महादेव देसाई जी ने मेवाड़ के दीवान रमाकांत से मुलाकात की। आगे हम बात कर रहे हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया। इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष जो है बिंदुलाल थे। किसानों की मांगों की जांच, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की मांगों की जांच हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजोलिया का प्रचार प्रसार। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ? तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा समाचार पत्र निकाले गए। राजस्थान सेवा संघ द्वारा समाचार पत्र निकाले गए। राजस्थान केसरी 1920 में। राजस्थान केसरी 1920 में वृद्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी 1920 में निकाला गया। नवीन राजस्थान 1921, तरुण राजस्थान 1921 दोनों ब्यावर से निकाले गए। कलकत्ता से भारत मित्र समाचार पत्र में भी बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया गया। प्रताप समाचार पर कहाँ? तो कानपुर 1913। संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बिजोलिया पूरे भारत में चर्चित हुआ। माणिक्यलाल वर्मा पंछीरा गीत गाया। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीरा गीत गाया। तुलसी भील प्रतिदिन 100 मील पैदल चलकर प्रचार करते थे। तुलसी भील जो थे प्रतिदिन 100 मील पैदल चलकर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करते थे। 1922 में एजीजी मिस्टर हॉलैंड द्वारा 84 प्रकार के कर से 35 कर समाप्त कर दिए गए। 1922 में क्या हुआ? तो एजीजी मिस्टर हॉलैंड थे, उनने 84 प्रकार के कर में से 35 कर समाप्त कर दिए। मारवाड़ सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। मारवाड़ जो सरकार थी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि हम ये नहीं मानेंगे। 1923 बेगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया गया। बेगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया गया। 1927 में बेगू में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग फुसिरिया ग्वालियर चले गए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण आपके सामने। हरिभाऊ उपाध्याय इसके अध्यक्ष थे। हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी रमा देवी थी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी थी। जमनालाल बजाज की जो पत्नी थी वो जानकी देवी बजाज थी। रामनारायण चौधरी की जो पत्नी थी वो अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी ने स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। 1941 की बात करें तो 1941 में मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह पीएम जो है टी राघवाचार्य थे। राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता प्लस अंग्रेज अधिकारी
ले किशन विल्किसन किसानों से समझौता प्लस मांगे पूरी की और आंदोलन समाप्त हुआ। किसानों से समझौता किया और उनकी मांगे पूरी की और आंदोलन जो है समाप्त हुआ। नोट बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का अहिंसात्मक व संगठित आंदोलन था। 1941 मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह पीएम टी राघवाचार्य थे। पीएम कौन थे? टी राघवाचार्य। राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता प्लस अंग्रेज अधिकारी विल्किसन थे। किसानों से समझौता हुआ और उनकी मांगें पूरी की गई, आंदोलन समाप्त हुआ। नोट बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का अहिंसात्मक और संगठित आंदोलन था। आगे हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके सामने है। बिजोलिया किसान आंदोलन रियासत मेवाड़ रियासत का आंदोलन था, वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में बिजोलिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कारण की बात करें तो 25 प्रकार की लाग बाग लगा दी गई थी। इस कारण बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। लाठा व कुंठा वे अधिक लगान दरें थी। प्रमुख नेता की बात करें तो रामनारायण चौधरी जो है यहाँ के प्रमुख नेता थे। और जागीरदार की बात करें तो जागीरदार अनूप सिंह था। बेगू किसान आंदोलन का जागीरदार कौन था? अनूप सिंह था। विजय सिंह पथिक के कहने से जुड़े रामनारायण चौधरी जो थे वो विजय सिंह पथिक जी के कहने से बेगू किसान आंदोलन में जुड़े थे। 25 प्रकार के कर थे। लाटा व कुंता कर, अधिक लगान दरें थी। वर्तमान चित्तौड़ में आता है बिजोलिया और रियासत मेवाड़ थी बेगू। रामनारायण चौधरी प्लस अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ और किसानों की मांगें मान ली गई। रामनारायण चौधरी प्लस अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ और किसानों की मांगें मान ली गई। मेवाड़ महाराणा ने अनूप सिंह को गिरफ्तार करके कैद कर लिया और इस समझौते को बेलसेविक समझौते की संज्ञा दी गई। मेवाड़ महाराणा ने अनूप सिंह को गिरफ्तार करके कैद कर लिया और इस समझौते को बेलसेविक समझौते की संज्ञा दी गई। नया जागीरदार प्रशासक जो है अमृतलाल था। नया जागीरदार प्रशासक अमृतलाल था। पुणे किसानों पर लागबाग लागू कर दी और गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। गोविंदपुरा भीलवाड़ा में आता है। किसानों की सभा हो रही थी वहाँ पर गोलियां चलाई गई। ट्रेच के आदेश पर गोलियां चलाई गई। रूपाजी व कृपाजी शहीद हो गए। बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी व कृपाजी शहीद हो गए। कब हुआ? तो 13 जुलाई 1923 को हुआ। 13 जुलाई 1923 को हुआ। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेच आयोग 1922 में आया था। ट्रेच आयोग जो है वो कब आया था? 1922 में आया था। बूंदी किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, इससे पहले एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो क्षेत्र की बात करें तो बरड क्षेत्र बिजोलिया से सटा भाग जो था वो बूंदी के पास आता था। आबादी जो है गुज्जर जाति थी। कारण जो है बेगारी प्रथा प्लस लाठा कुंता कर थे। प्रमुख जो नेता थे वो पंडित नैनूराम शर्मा थे। नैनूराम शर्मा प्रमुख नेता थे। डाबी हत्याकांड हुआ था बूंदी में जो है डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ। किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। कारण जो है बेगार प्रथा वे लाठा कुंता कर थे। प्रमुख नेता जो है पंडित नैनूराम शर्मा थे। और आबादी की बात करें तो गुज्जर जाति रहती थी। क्षेत्र की बात करें तो बड़ क्षेत्र जो बिजोलिया से सटा हुआ भाग था उसे बूंदी किसान आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। आगे हम बात करें तो बूंदी किसान आंदोलन पर गोलियां पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के आदेश पर चलाई गई। इकराम हुसैन जो था उसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। शहीद जो है नानक भील वे देवीलाल गुज्जर हुए थे। झंडा गीत गाया गया। नानक भील द्वारा झंडा गीत गाया गया। इनकी याद में अर्जी गीत गाया गया। नानक भील की याद में अर्जी गीत गाया गया माणिक्यलाल वर्मा द्वारा और नानक भील ने झंडा गीत गाया था। आगे बात करें तो अलवर किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में हुई थी। शासक कौन थे? जय सिंह थे। अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह थे। शुरुआत 1921 में हुई थी। कारण जो है जंगली सुअर थे। कारण क्या थे? जंगली सुअर। क्या कारण थी? जंगली सुअर। लगान दरों में बढ़ोतरी थी। नोट भरतपुर किसान आंदोलन अलवर किसान आंदोलन के साथ में आता है भरतपुर किसान आंदोलन। नया भूमि बंदोबस्त लागू होने पर नेतृत्व जो है भोज नंबरदार द्वारा किया गया भरतपुर किसान आंदोलन का।
नीमूचना किसान गांव हत्याकांड, नीमूचना गांव हत्याकांड हुआ कहाँ पर हुआ? नीमूचना गांव में हुआ। हाँ, तो बात कर रहे थे हम नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ? तो कोटपुतली बेहरोड में हुआ था। नाम दिया तो रामनारायण चौधरी ने नाम दिया, नीमूचना गांव हत्याकांड। किसानों की सभा हुई थी, वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। किसानों की सभा हो रही थी, वहाँ जो है गोलियां चलाई गई थी। अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई। अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई। अलवर के जो शासक थे वो जयसिंह थे। कारण जो है अलवर किसान आंदोलन का कारण तो जंगली सुअर, लगान दरों में बढ़ोतरी थी। नीमू चना गांव हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ। कहाँ? तो कोटपुतली बेहरोड में हुआ। नाम दिया तो रामनारायण चौधरी ने नाम दिया। किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई थी। किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई थी। नीमूचना हत्याकांड के बारे में हम और विस्तार से देखें तो राजस्थान का जनरल डायर कहा गया है, लच्छू सिंह थे। लच्छू सिंह ने राजस्थान का जनरल डायर कहा। तुलना की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई, गांधी जी ने की, और संज्ञा दी तो दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई नीमूचना हत्याकांड को। आगे हम बात करें तो मेव आंदोलन। मेव आंदोलन 1934 में हुआ था। मेव आंदोलन अलवर में हुआ था। सांप्रदायिकता दंगे हुए। यासीन चौधरी थे। अजूमन खादिम 1935 द्वारा चलाया गया। अजूमन खादिम 1932 द्वारा चलाया गया मेव आंदोलन। नेक्स्ट बात करें तो शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन क्षेत्र की बात करें तो शिखर चोरो झुंझुनू है। शिखर चोरो झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र आते हैं। पंचपारने शेखावाटी की 5 जागीरें थी। पंचपारने शेखावाटी की 5 जागीरें थी। डूडलोद, बिसाऊ, नवलगढ़, मंडावा, मलसीसर 5 जागीरें थी। जाति की बात करें तो जाट थे। शेखावाटी में जाट रहते हैं। शुरुआत की बात करें तो 1922 से सिक्कर से हुई थी। 1922 से सिक्कर से शेखावाटी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कारण तो जकात कर लुटेरी व्यवस्था, जकात कर लुटेरी व्यवस्था थी। सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य अमर सेवा समिति 1918 में किया गया। संस्थापक मास्टर प्यारेलाल गुप्ता थे। चिडावा का गांधी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिडावा का गांधी कहा जाता है। जाट क्षत्रिय महासभा, जाट क्षत्रिय महासभा का गठन 1931 में हुआ। जाट क्षत्रिय महासभा का गठन 1931 में हुआ। संस्थापक ठाकुर देश राज भरतपुर के थे। प्रथम अधिवेशन पलसाना शिखर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन पलसाना शिखर में हुआ था। सम्मेलन की बात करें तो कटराथल सम्मेलन हुआ था। कटराथल सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सिक्कर में हुआ था। कब? तो 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सम्मेलन हुआ था। कारण तो सिगेट ठाकुर मानसिंह महिलाओं से दुर्व्यवहार करता था। 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। नेतृत्व किशोरी देवी द्वारा किया गया था। नेतृत्व जो है किशोरी देवी द्वारा किया गया था। हरलाल खरा थे। वक्ता जो है उत्तमा देवी थी, देशराज की पत्नी थी। उत्तमा देवी देशराज की पत्नी थी। आगे हम बात करें तो आगे कुछ जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड आता है आपके। जयसिंहपुरा हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है आपके झुंझुनू में हुआ था। 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। कारण तो डूडलोद के ईश्वरी सिंह द्वारा खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई। खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई। इस कारण जो है जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। जयसिंहपुरा हत्याकांड एकमात्र ऐसा हत्याकांड है जिसमें किसानों के अत्याचारों को सजा सुनाई गई थी। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है एकमात्र ऐसा हत्याकांड है जिसमें किसानों के अत्याचारों को सजा सुनाई गई थी। कहाँ पर हुआ? जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू में हुआ। 21 जून 1934 को हुआ। कारण तो डूडलोद के ईश्वरी सिंह द्वारा खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। आगे हम बात करें तो कुंदन कांड कहाँ हुआ? तो सिक्खर में 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। अप्रैल 1935 को हुआ था कुंदन कांड। कारण तो कर नहीं देना था। नेतृत्व जो है धापी देवी थी। नेतृत्व किसने किया इसका? तो धापी देवी ने किया। कैप्टन वेब पर गोलियां चलाई गई थी। अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन वेब, उस पर कैप्टन वेब द्वारा गोलियां चलाई गई थी। खबरें जो हैं डेली हेराल्ड समाचार पत्र लंदन में छपी। चर्चा जो है हाउस ऑफ फ्रांस इंग्लैंड की संज्ञा दी गई। बीकानेर किसान आंदोलन का जो समय है वो
1930 से 1946 ईस्वी के मध्य बीकानेर किसान आंदोलन चला था। 16 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। कारण तो अभियाना कर, सिंचाई कर, पानी कर देना होता था। सामंती अत्याचार था, सामंत द्वारा अत्याचार किया जाता था। यह बीकानेर किसान आंदोलन जो है कहाँ तो उद्रासर, महाजन बीकानेर में, दूधवा, खारा, कांठल कांड चूरू में हुआ था। दूधवा, खारा, कांठल कांड चूरू में हुआ था। ये कांड हुए थे उदासर, महाजन बीकानेर में हुआ था। दूधवा, खारा, कांठल कांड चूरू में हुआ था। दूधवा खारा कांड जो है, दूधवा खारा कांड रियासत बीकानेर थी, वर्तमान चूरू में है। जागीरदार सूरजमल द्वारा, जागीरदार कौन था? सूरजमल द्वारा अत्याचार किया गया था। प्रमुख नेता जो है हनुमान सिंह आर्य, भूख हड़ताल प्लस मेघाराम वेद थे। प्रमुख महिला जो है खेतुबाई थी, मेघाराम वेद की बहन थी। और दूधवा जो खारा था वो समाप्त 1946 को हुआ था। कांठल कांड कहाँ हुआ? तो चूरू में हुआ। कब हुआ? तो 1946 में हुआ। गोपाल सिंह द्वारा अत्याचार किया गया था। बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान के किसान आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि वे परिवर्तन की चिंगारी थे, और यही चिंगारी को आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह क्लास ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल जीनियस क्लासेस 1 to 3 को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है हस्तलिखित नोट्स के साथ 100% परीक्षा आधारित कंटेंट। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय राजस्थान, जय हिंद साथियों।